झारखंड में नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें कैद नहीं बल्कि ओपन जेल की व्यवस्था दी जाती है। ऐसे में आज जानेंगे कि आखिर ओपन जेल क्या है और कैसे जब ओपन जेल में नक्सली, माओवादी, उग्रवादी पहुंचते हैं तो वह बल्कि किसी कैद में नहीं, खुशी खुशी उस जेल में परिवार के साथ रहते हैं। आखिर क्या है झारखंड सरकार की ओपन जेल और कैसे इस जेल में तमाम सुविधा दी जाती है। तो चलिए इस खबर में सबसे पहले अगर जाने तो झारखंड में माओवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद की जड़ बेहद गहरी थी। झारखंड गठन के बाद से मानो एक दाग सा राज्य के दामन पर मिला। तमाम इलाके लाल आतंक के जद में थे, लेकिन समय समय पर बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की गई। सरकार ने कई नीति बनाई जिस वजह से धीरे धीरे नक्सलवाद कमजोर होता चला गया। आखिरकार आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति लाई गई। इस नीति के तहत कई सुविधा देने का वादा राज्य सरकार ने नक्सलियों को किया। इनामी नक्सली हथियार डालते हैं तो उन्हें क्या कुछ नई सुविधा मिलेगी और कैसे अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें और सबसे बड़ी बात कि अगर जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, हथियार डाल देते हैं, इनाम की राशि तो उन्हें मिलती ही है। इसके साथ उन्हें जेल नहीं भेजा जाता बल्कि ओपन जेल एक बनाया गया है और ओपन जेल में तमाम नक्सली अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। यह जेल हजारीबाग में है और झारखंड सरकार ने ओपन जेल एक सुधारात्मक और पुनर्वास का केंद्र मानकर बनाया था कि यहाँ तमाम जो नक्सली सरेंडर करने वाले रहेंगे उनका पुनर्वास का केंद्र ये होगा, जहां सामान्य जेल की तरह ऊंची दीवारें और सलाखों के पीछे नक्सली बंद नहीं रहेंगे बल्कि कुछ सुरक्षा घेरे के बीच वह तमाम काम करते हैं। खेती अंदर में करते हैं, अपने परिवार के साथ वो अंदर में समय बिताते हैं। यानी पूरी व्यवस्था एक ऐसी जेल है, हजारीबाग में यह जेल है और ओपन जेल में तमाम व्यवस्था दी जाती है जहां नक्सली को पता ही नहीं लगता कि वह घर में है या फिर जेल के अंदर कैद है, क्योंकि एक सुरक्षा घेरा भले ही होता है लेकिन तमाम सुविधा, चाहे वह खेती करने अंदर में ही अपने कर सकते हैं। इसके अलावा कई सामान, कई अगर कोई दुकान है तो अंदर में वो भी सुविधा है कि तमाम जो नक्सल परिवार रह रहे हैं वो खुद दुकान पर पहुंचकर कुछ जरूरत के सामान ले रहे हैं। ऐसे में खाने पीने की भी सरकार व्यवस्था करती है। तो एक ऐसी व्यवस्था ओपन जेल में है कि मानो अन्य जेल से यहाँ पर आजादी रहती है। यहाँ सेल में बंद कोई नहीं होता, बस घेरे के बीच कुछ बंदिशों के बीच यह अपने परिवार के साथ नई शुरुआत करते हैं। यहाँ कैदियों के लिए कॉटेज बने होते हैं जहाँ परिवार के साथ सामान्य जीवन बिताते हैं, खेती बाड़ी और कई काम अंदर से करते हैं। माना जाता है कि इसका उद्देश्य सरकार ने सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया था और कैसे नक्सलियों को आत्मनिर्भर बनाए और सजा पूरा होने के बाद समाज में आसानी से घुलने मिलने का मौका मिले। अब जो साफ तौर पर अगर हम देखें तो माना जाता है कि ओपन जेल काफी कारगर साबित हुई है, क्योंकि तमाम जो हथियार लेकर जंगल में घूमते थे, ओपन जेल की जब सुविधा उन्हें बताई गई, सरेंडर पॉलिसी के बारे में बताई गई, तो उसके बाद माओवादी का जो मूवमेंट है वो जंगल की ओर से छूटकर बाहर की ओर आया, हथियार डाला और लगातार देखा गया कि कभी 15, 17, 18, 20 और अब तो 27 उग्रवादियों ने सीधे तौर पर हथियार डालकर नई शुरुआत की, जहां पर उन्हें बताया गया कि कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ आपके परिवार के लोगों को दिया जाएगा। यानी अबुआ आवास से लेकर पेंशन से लेकर मैया सम्मान योजना से लेकर तमाम जो सुविधा मिल रही है उसका लाभ इनके परिवार को मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें सलाखों के पीछे नहीं बल्कि हजारीबाग स्थित ओपन जेल में शिफ्ट किया जाएगा। यानी जो अब तक जंगल में हर दिन खतरे भरी जिंदगी जी रहे थे, हर वक्त मौत का सामना कर रहे थे कि कब मुठभेड़ होगी और कब मारे जाएंगे, तो ऐसे में उन्हें तमाम नक्सलियों को अब लगा कि यह इससे बढ़िया तो सरकार की व्यवस्था है कि जितना इनाम उन पर है वो पैसा भी उन्हें मिलेगा। मान के चलिए जैसे अगर 25 लाख का इनामी कोई नक्सली सरेंडर करता है तो वह 25 लाख इनाम की राशि उस नक्सली को तुरंत दिया जाता है और इसके साथ ही उन्हें हर सरकारी सुविधा से 24 घंटे के अंदर जोड़ा जाता है। इसके साथ सम्मान के साथ उनका स्वागत मुख्य धारा में होता है। जो अब तक भटके रास्ते थे उन्हें लगता है कि अब नई शुरुआत हो गई और यहाँ से एक नया रास्ता खुल जाता है माओवादियों के लिए कि कैसे वो आगे की जिंदगी एक सुरक्षित वातावरण में बिताएंगे जहाँ पर किसी से खौफ और डर नहीं होगा, बल्कि सरकार की सुरक्षा में
वह आगे अपने ज़िंदगी का गुजर बसर करेंगे। सबसे बड़ी बात कि इनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर नौकरी तक की भी जो वादा है वो सरकार करती है कि अगर कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका तमाम खर्च भी राज्य सरकार वहन करती है। तो यही वजह है कि माओवादी धीरे धीरे कर ही लेकिन तमाम इलाकों से खत्म हो गए। अब महज सारंडा के कुछ इलाकों में 8 से 10 की संख्या में बचे हैं, जिनकी भी तलाश सुरक्षा बल के जवान लगातार कर रहे हैं। सूचना बीच बीच में आती है कि आखिरी जो नक्सली बचे हैं 1-1 करोड़ रुपए की इनामी, वो भी जल्द हथियार डाल देंगे और मुख्य धारा में लौटेंगे। तो तमाम चीज़ों का इंतज़ार फिलहाल सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं, नहीं तो आखिर में ऑपरेशन होगा और इस ऑपरेशन में इस बार पूरी तरह से जंगल नक्सलियों के आतंक से सफाया हो जाएगा। अपील भी पुलिस मुख्यालय सीआरपीएफ आईजी कर चुके हैं कि आत्मसमर्पण कर नई शुरुआत करें और इस नई शुरुआत में आपको हर सुविधा सरकार देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।